नमस्कार दोस्तों, आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ एक उभरती हुई कलाकार से जिनका नाम है अनामिका शुक्ला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर कानपुर से मायानगरी मुंबई तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो अनामिका जी, मेरा पहला सवाल है, फिल्म इंडस्ट्री में आपका पदार्पण कैसे हुआ, आपकी शुरुआत कैसे हुई? एक्टिंग करियर में तो प्रोफेशनली मैंने 2013 में काम करना शुरू किया जब मैं दिल्ली पहुंची। और दिल्ली में पहुंचने के बाद फिर मैंने ऑडिशंस दिए, मॉडलिंग के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए। फिर जो मेरा पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट था वो एक डॉक्यू ड्रामा था महाभारत के ऊपर, उसमें मैंने द्रौपदी का रोल किया था। उसके बाद फिर मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया जिसको हम जिम कॉर्बेट में शूट करने गए थे। वो मैंने किया था वाइट कॉफ़ी रिकॉर्ड्स नमेहो स्टूडियोज़ के साथ में। गाने का नाम था नीला रंग और बहुत मज़ा आया था उसको शूट करने में। इट वाज लाइक ड्रीम्स कम ट्रू। तो इसी तरीके से फिर आगे सिलसिला चलता चला गया, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलते गए और कहानी आगे बढ़ती गई। फिर आफ्टर फ्यू ईयर्स 3 साल मैं दिल्ली में रही। उसके बाद फिर मैं मुंबई आ गई और फिर यहाँ पे अपने बचपन और परिवार के बारे में कुछ बताइए। वैसे तो मेरे पापा एयरफोर्स में थे पहले, नाउ ही इज़ रिटायर्ड। तो जब मैं पैदा हुई थी तो वो बाड़मेर में पोस्टेड थे, राजस्थान। तो मैं वहीं पैदा हुई। फिर मैं जब 3 साल की थी तो पापा ने रिटायरमेंट ले लिया और हम सब कानपुर शिफ्ट हो गए। और वैसे तो मैं कानपुर की ही हूँ, मेरे मम्मी पापा दोनों ही कानपुर के हैं। वहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन तक मैं वहीं रही। उसके बाद फिर मैं इधर लखनऊ पहुंची, एमिटी यूनिवर्सिटी, वहाँ से मास्टर्स करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में। और उसके बाद फिर दिल्ली पहुंचना हुआ इंटर्नशिप को लेकर के, जहाँ पर फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक्टिंग और मॉडलिंग को अपना प्रोफेशनल करियर बनाऊंगी। वैसे तो एक्टिंग का शौक़ मुझे बचपन से ही था, क्लास फर्स्ट से ही मुझे ये था कि नहीं, मुझे एक्ट्रेस बनना है। बट नहीं मिली ऐसी सिचुएशंस। बट हाँ, स्कूल में जितना भी मुझे मिलता था, जितने भी फंक्शंस मिलते थे करने के लिए परफॉर्म, 15 अगस्त हो गया, अपना 26 जनवरी हो गया, उसके अलावा एनुअल फंक्शन हो गया, तो मैं कुछ भी छोड़ती नहीं थी। आई यूज़ टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, मैं सब में आगे रहती थी। मुझे बस करना है और मुझे बहुत मज़ा आता था एक्टिंग में, डांसिंग में, इन सब चीज़ों में। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी मेरे अंदर शुरू से ही कि जब मुझे मौका मिला तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ और मैंने जल्दी ही पिकअप कर लिया। ऑल्दो मैंने ऐसी कोई तालीम या पढ़ाई नहीं की है प्रॉपर एक्टिंग में, बट हाँ, मैंने लोगों से सीखा, समझा और जितने लोग मुझे मिलते गए मैंने उनसे सीखने की कोशिश की, लोगों को ऑब्ज़र्व किया। बहुत सारे को आर्टिस्ट मिलते रहे तो उनसे भी पूछती रहती थी कि अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, क्या टेक्निक होती है, वर्कशॉप्स में क्या सिखाते हैं। तो ये सब होता गया और आज मैं यहाँ पर हूँ। अब जा कर के हाँ, मैं ज़रूर वर्कशॉप्स लेती रहती हूँ, कुछ भी मुझे अगर अच्छा समझ में आता है। और फैमिली में मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, हाउसवाइफ हैं, बड़ी बहन है वो बैंक में जॉब करती है और छोटा भाई है वो पढ़ाई आपकी अब तक की महत्वपूर्ण फिल्में हैं, कुछ दिलचस्प, कुछ अच्छे यादगार संस्मरण, कुछ उनकी जानकारी दीजिए। मैंने जैसा बताया था स्टार्टिंग में, मैंने डॉक्यू ड्रामा किया था महाभारत के ऊपर। वो अभी आज कहाँ है मुझे खुद भी नहीं पता। उसके बाद म्यूज़िक वीडियोस मैंने बहुत सारे किए दिल्ली में रह कर के। नीला रंग किया, तोहफा किया, प्रेम रोग था, देन सॉरी काफ़ी सारे थे मैं भूल गई हूँ। और उसके अलावा फिर मैंने जब फिल्म्स करनी शुरू की तो मुझे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। मेरी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी पाखी, जो कि थिएटर्स में रिलीज़ हुई पीवीआर्स में। उसके बाद वो अभी ZEE5 पर है। और मैंने साथ ही साथ शॉर्ट फिल्म्स भी की, जिसमें एक सैंडविच है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसके बाद फिर मैंने सिम्बा की फिल्म, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक ब्रेक था रोहित शेट्टी की फिल्म में। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मतलब पाखी डेब्यू तो मेरे साथ के साथ हुआ। जिस टाइम मैं सिम्बा का शूट कर रही थी उसी टाइम पर मेरी फिल्म पाखी रिलीज़ हुई थी। पाखी का शूट हो चुका था बट रिलीज़ वो सिम्बा के शूट के टाइम पे ही हुई। और उसके बाद फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म की मन्नत, जो कि अभी भी फिल्म फेस्टिवल में है।
और देन कोरोना हो गया तो फेस्टिवल्स भी पोस्टपोन्ड हो गए हैं और उसकी रिलीज़ भी पोस्टपोन्ड हो गई। और उसके अलावा मैंने एक वेब सीरीज़ भी की है, दिल दोस्ती दफ्तर, इम्पीरियल ब्लू, मेन विल बी मेन के साथ में। इट्स अ वेरी कॉमेडी ऑफिस का पूरा है, मज़ेदार वेब सीरीज़ है। इट्स अ मिनी वेब सीरीज़, छोटे छोटे एपिसोड्स हैं उसके। और सबसे यादगार, एक्चुअली यादगार तो हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ रहा है, बट हाँ मैं ये कहूँगी कि पाखी में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने ग्राउंड लेवल से चीज़ें की, वहाँ पर स्क्रिप्ट में भी आई वॉज इन्वॉल्व। उसके अलावा फिर स्क्रिप्ट लेवल से ही जब मैं इन्वॉल्व थी तो ऑटोमेटिकली मैं कैरेक्टर से काफ़ी जुड़ गई थी। फिर सेट पर भी अपना मतलब मैंने काफ़ी ध्यान रखा। इट वॉज़ नॉट अ वेरी बिग बजट प्रोजेक्ट, इट वॉज़ अ वेरी स्मॉल प्रोडक्शन। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो अपनी मैंने खुद ही देखी। मेरा मेकअप हो गया, कॉस्ट्यूम्स हो गए, उन सब का इंतज़ाम मैंने खुद ही किया। मेरी दोस्त है एक नीमो, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की मेकअप में और कॉस्ट्यूम्स में। फिर उसके बाद सिम्बा में बहुत मज़ा आया। जैसा कि हम सब ने देखा है कि रोहित शेट्टी सर के प्रोडक्शंस में कितनी मस्ती होती है, प्रैंक्स होते हैं, और उतनी ही सिंसियरली वहाँ पर शूट भी होता है। मतलब जब शूट हो रहा है तो शूट हो रहा है, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं मस्ती होगी। मस्ती के टाइम पे मस्ती है। बहुत मज़ा आया वहाँ पर। तो मतलब इतने अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिली। आई कैन नॉट नेम वन, सब इम्पॉर्टेंट थे, सबके साथ मज़ा आया। आपने सिनेमा और थिएटर दोनों का ही अनुभव लिया है, दोनों में आपने क्या फ़र्क महसूस किया, और ज़्यादा आपको आनंद जो आया वो किस में आया, थिएटर में या सिनेमा? मैंने थिएटर भी किया है, मैंने सिनेमा भी किया है, लेकिन हाँ मैंने सिनेमा ज़्यादा किया है, थिएटर से कहीं ज़्यादा किया है। थिएटर इट्स लाइक वन टेक। सिनेमा में आपको टेक मिल जाएगा अगर आपने एक सीन ख़राब कर दिया या आप उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, उतने इमोशन नहीं थे, तो आपको वहाँ पे एक टेक मिल जाता है। लेकिन थिएटर में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारी तैयारी पहले से ही करके रखनी होती है। चाहे आप उसके लिए 1 महीना, 1.5 महीना लगाओ, 2 महीना लगाओ, 6 महीने लगाओ, बट आपको एक टेक ही मिलेगा। उसमें आपको सारे इमोशंस देने होंगे, सारे डायलॉग्स देने होंगे, एंड इट शुड बी परफेक्ट इन वन गो ऑन स्टेज। लाइव ऑडियंस होती है वहाँ पर। सिनेमा में वहीं पे लाइव ऑडियंस नहीं होती। हम शूट करते हैं, हम एक सीन को परफेक्ट करते हैं, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक करते रहते हैं, और उसके बाद हम उसको एडिट पे ठीक कर लेते हैं। बट थिएटर में ऐसा नहीं है, आपको पहले ही पूरी तैयारी करनी होती है और उसके बाद जा कर के आपको एक ही टेक मिलता है। और थिएटर की एक बात ये भी कि आपको सारे डायलॉग याद होने चाहिए, चाहे वो 4 लाइन हो, चाहे आपके वो 4 पेज हो। मैंने मल्लिका भी किया है, आषाढ़ का एक दिन का, जो कि एक बहुत बड़ा प्ले है, हम सब जानते हैं मोहन राकेश जी का। और उसमें काफ़ी बड़े बड़े मोनोलॉग्स थे ऑन स्टेज, और ये 3 घंटे तक का प्ले था, जिसमें मैं शायद ऑलमोस्ट पूरे टाइम स्टेज पर थी। फिर वहीं मैंने पाखी भी की है, जिसमें बहुत कम डायलॉग्स थे, और वो एक फ़िल्म है बट उसमें बहुत सारे इमोशंस थे, एक्सप्रेशन थे। उसके बाद फिर मैंने एक और प्ले किया था, जब शहर हमारा सोता है, उसमें मैंने तबस्सुम का रोल किया था। उसमें उसके इतने डायलॉग नहीं थे, इमोशंस थे, प्रेजेंस थी। तो ऐसा नहीं है कि थिएटर बड़ा है या सिनेमा बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या मुझे थिएटर में सेटिस्फैक्शन मिलता है या सिनेमा में सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे एक्टिंग में सेटिस्फैक्शन मिलता है। मुझे जो सुकून है वो एक्टिंग में है, अगर चाहे वो थिएटर हो चाहे वो सिनेमा हो। और वैसे जाहिर सी बात है, कमाई तो सिनेमा से ही होती है, थिएटर से भी होती है, लेकिन एक लेवल के बाद जब आप बहुत अच्छे लेवल पे अच्छे बड़े एक्टर्स के साथ में परफॉर्म करने लगते हैं, तो जाकर के आप एक मुकाम पर पहुंचते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि थिएटर करना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को भी एक्टर बनना है, क्योंकि थिएटर ही है जो आपके एक्टिंग को पॉलिश करता है, जो आपको इस काबिल बनाता है कि जब आप कैमरे के सामने जाएं तो ऐसे परफॉर्म कर दें। और वो तभी हो सकता है जब आपने बहुत प्रैक्टिस की हो, और प्रैक्टिस एक्टिंग की थिएटर से अच्छी किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। भविष्य की भावी योजनाओं के बारे में कोई जानकारी दीजिए। मेरे फ्यूचर की प्लानिंग तो फ़िलहाल अभी मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि जब तक कोरोना पैंडमिक है अभी तो किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऑल्दो मैंने एक फ़िल्म साइन की थी
इस साल की शुरुआत में लगा था कि बहुत अच्छा साल है, बट अनफॉर्चुनेटली एक शेड्यूल हमने शूट किया और अभी कुछ पता नहीं है जब पैंडमिक ओवर होगा और शूट अलाउड होगा, साथ ही साथ आउटडोर है हमारा मोस्टली, तो उसके लिए भी परमिशंस चाहिए होंगी। तो अभी तो फ्यूचर यही है कि वेटिंग कि कब पैंडमिक ख़त्म हो, ये महामारी ख़त्म हो, और नहीं भी हो तो दवाई आए। तो अभी तो और कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, घर पे हूँ, वीडियोस बनाती रहती हूँ, एक्टिंग की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो ये थी उभरती हुई नायिका अनामिका शुक्ला। इस कड़ी में हम जल्द ही आपकी मुलाकात कुछ और उभरते हुए कलाकारों से करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।